हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। आज सुनाने वाली हूँ शिव चर्चा, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर उनका शिष्य बनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। खाली समय में अपने भगवान शिव की चर्चा जरूर सुने और अपने खाली समय बेकार न जाने दे। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। कालंजर में श्वेत नाम के परम शिव राजा थे। वे धर्मात्मा, प्रजा को सुख देने वाले सत्यवादी और शिव भक्त थे। आराधना में उन्होंने अपनी लगभग पूरी आयु समाप्त कर दी। उनका राज निरुपद्र था, प्रजा निर्भर भी थी। उनकी भक्ति के प्रताप से बिना जोते बोए ही अन्न अत्यंत होता था। राज्य के ब्राह्मण तपस्वी और संतोषी थे। सर्वत्र मंगल था। व्यापारी ईमानदार थे। सेवक प्रमाद नहीं करते थे और किसी को भी रोग नहीं होता था। चिंता नहीं होती थी। अकाल में कोई मरता नहीं था। राज में कोई दरिद्री नहीं था। रोग या महामारी नहीं आती थी। श्वेत जब बुद्ध हुए तो राजा पुत्र को देख कर वे पर्वत की एक गुफा में शिवलिंग की स्थापना करके वहां भगवान शंकर की पूजा करने लगे। जब राजा श्वेत की आयु पूरी हुई तो यमदूत उनको लेने आए। उस समय श्वेत पूजा में लगे थे। यम के दूतों ने जब उस गुफा में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो उसके अंग निश्चेष्ट हो गए। वे द्वार पर ही खड़े रह गए। दूतों के न लौटने पर स्वयं यमराज आए, किंतु उन्होंने जब श्वेत को मारने के लिए दंड उठाया, श्वेत की दृष्टि पड़ते ही उन्हें देह स्तंभ हो गया। अत्यंत व्याकुल हुए और द्वार पर ही खड़े रह गए। अंत काल में आया जब उसने गुफा के द्वार पर यमराज और उनके दूतों को देखकर पूछा कि धर्मराज, तुम और तुम्हारे दूत यहाँ पर खड़े हैं, अब तक इस राजा को ले क्यों नहीं आए? तुम लोग भयभीत क्यों लग रहे हो? राजा श्वेत अब राजा नहीं है। यम बोला, राजा श्वेत अब राजा नहीं है। महामुनि हे शिव भक्त है, इनका उल्लंघन हमारे लिए भी अत्यंत कठिन है। देवादेव महादेव के परम भक्त हैं। उन सदाशिव के प्रताप से हमारे अंग स्तंभित हो गए हैं। हम इन मुनि के समीप जाने में असमर्थ है। कालयुग क्रोध हो गया, वह गुफा में प्रविष्ट हुआ। श्वेत ने उसे देखा, उसमें भी शिव की भावना करके उनको नमस्कार किया। श्वेत ने उसे देखा, उसमें भी शिव की भावना करके उनको नमस्कार किया। बोले, मृतदेव आप यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे स्वामी प्रलयंकर मेरे रक्षक हैं। आप यहाँ क्यों क्या करेंगे? लोग भयंकर काल बोला, श्वेत मेरे साथ चलो, इन विरोधी तुम्हें लाभ नहीं होगा। मुझसे ग्रस्त प्राणी को रुद्र ब्रह्मा विष्णु में से कोई भी बचा सकता है। मैं तुम्हें यमलोक में ले जाने आया हूँ। रुद्र महेश्वर आस्तोष मेरी रक्षा करे। श्वेत ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। फिर काल से बोले, काल यदि वृषभध्वज मेरे समीप है तो मुझे क्या भय है? ये समस्त देवताओं के आदि करण शिव इस लिंग मूर्ति में विद्यमान है। वे सुरत समर्थ अपने भक्तों के रक्षक है। अतः मैं जैसे तुम आए हो वैसे ही सुखपूर्वक यहाँ से वापस लौट जाओ। तीक्ष्ण दृष्टा भयंकर कृष्णवर्ण और कृष्णामृग चर्मधारी तृप्त त्रिशूल हस्त काल क्रोध हो गया। हाथ में पास लेकर बार बार सिंहनाद किया। फिर उसने अपने पास से श्वेत को बांध लिया। बोला, देखो मैं तुमको बांध लिया। रुद्र ने तुम्हारी क्या रक्षा की? तुम्हारे आराध्य कहाँ है तुम्हारी भक्ति या पूजा, अथवा उस पूजा का फल ही कहाँ जो मुझसे उनसे क्या भय है? तुम कहते हो कि महेश्वर रुद्र इस लिंग में है, पर यह तो निश्चेष्ट है, तब यह कैसे पूज्य है? उसी समय उस लिंग मूर्ति से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे गुफा में सूर्योदय हो गया हो। उस प्रकाश के मध्य से जगदम्बा पार्वती के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए। नंदीश्वर आदिगण उनके साथ थे। शिव ने क्रोध पूर्वक काल की ओर देखा। उनकी दृष्टि मात्र से काल मृत होकर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नंदीश्वर ने अपने स्वामी से प्रार्थना की, प्रभु यह काल बाल बुद्धि है, किंतु आपका सेवक है। आपका ही कार्य सृष्टि में करता है। आप इस पर प्रसन्न हो। नंदीश्वर की स्तुति से संतुष्ट होकर शिव ने काल को जीवित कर दिया। श्वेत महेश्वर की कृपा से प्राप्त करके धन्य हो गए। यह जो कथा है लिंग पुराण में है और ये इसी कथा को कर्म पुराण की कथा में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर स्कंद पुराण की यह कथा भी स्कंद पुराण के अनुसार जब काल वहां पहुंचा तो श्वेत समाधित थे।
काल ने क्रोध आग में आकर जब श्वेत को बांधना चाहा तो भगवान शंकर प्रकट हुए, उनके नेत्र ज्वाला में काल भस्म हो गया। इसी समय श्वेत की समाधि टूटी। काल को जलता हुआ देखकर उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप श्वेताहारी हैं, सबके दुख को दूर करने वाले हैं। यह मेरे सम्मुख मेरी तपस्थली में किसको भस्म कर दिया है, अथवा आपके मंदिर में किसी अन्य ने यहाँ अपकर्म किया है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने सत्य भय यद काल को भस्म कर दिया। शिव ने कहा, यह संसार प्राणियों का भक्षक है, तुम्हारे वधार्थ यह आया था, अब इसकी आशंका से सभी मुक्त हो गए। यह तो आपका ही सेवक है, आपके ही आज्ञानुसार सबका निमंत्रण करता है। श्वेत ने प्रार्थना की, इसके भय से प्राणी पुंडरत होते हैं, उनकी आराधना में लगते हैं, इसका भय नहीं रहेगा तो प्राणी कुमागर्मगामी हो जाएंगे, अतः इसे शीघ्र जीवन दे। शिव ने काल को जीवित कर दिया। काल ने भगवान रुद्र की स्तुति की। फिर श्वेत बोला, राजन संपूर्ण लोकों में मुझे अजय को तुमने जीत लिया, तो अब से मैं तुम्हारी अनुगामी हूँ। तुम रुद्र की ओर मुझे अभय दो, रुद्र की ओर से मुझे अभय दो। भक्ति विमरता की मूर्ति होता है। श्वेत ने अंजलि बांधकर काल से कहा कि आप तो साक्षात शिव के स्वरूप हैं, सबके नियंत्रता है, अतः मेरे ही पूजनीय है। आपके भय से सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। काल यम आदि श्वेत को प्रणाम करके वहां से लौट गए। शिव ने श्वेत को अपने गणों के अधिपति बना दिया। श्वेत का ही कथा ब्रह्म पुराण में एक और कथा है। जब श्वेत की आयु पूरी हो गई तो उनको लेने के लिए यमराज ने अपने दूत भेजे। वे दूत श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर सके। श्वेत इस कल्प में ब्राह्मण थे, गौतमी के तट पर महर्षि गौतम के समीप कुटिया बनाकर रहते थे। यमदेवता को जब लौटने में देरी हुई तो चित्रकेतु ने मृत से पूछा कि मृत श्वेत की आयु समाप्त हो गई, अब वो यहाँ तक क्यों नहीं आया है? तुम्हारे दूत भी नहीं लौटे, ऐसी अनुमति उचित नहीं है। क्रोध भरे हुए जब वहाँ स्वयं पहुँच गए तो दूत घर से बाहर खड़े थे। दूतों से पूछा, क्या बात है? दूत, श्वेत भगवान शिव के संरक्षित हैं, हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ हैं। मृत पास लेकर उस घर में प्रविष्ट है। उस समय श्वेत भगवान शंकर की पूजा में लगे हुए थे। उनके समीप ही शिव की आज्ञा से भैरव खड़े थे। पाशुहस्त मृत के पास आते देखकर भैरव को विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि मृत यहाँ क्या देखते हो? मैं श्वेत को लेने आया हूँ, इन्हीं को देख रहा हूँ। मृत ने कहा, लौट जाओ। भैरव ने चेतावनी दी। मृत उसे चेतावनी की अपेक्षा और श्वेत पर अपना पास फेंका। क्रुद्ध होकर भैरव ने दंड से प्रहार किया। इससे पास के लिए हुए ही मृत देव गिर पड़े, निष्प्राण हो गए। उनके दूत भाग खड़े हुए। मृत के बध सुनकर महिषवाहन यमराज क्रोध में भरे हुए वहां आए। उन्होंने चित्रगुप्त आदि बाधि के देवता सभी थे और यहाँ पर यमराज तथा शिव के पार्षदों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कुमार कार्तिकेय ने शक्ति उठाई और उसे यमदूतों के विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी अमोघ शक्ति से यम को भी मार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों भगवान सूर्य के पास जाकर समाचार दिया। सूर्य आदि सब देवता लोकपालों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण को भी साथ ले लिए। वे सब यहाँ आए और गोदावरी तट पर यम अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। देवता ने शिव की स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? देवता, प्रभु आप समस्त देवधारियों को निमंत्रण सूर्य नंदन को जीवित कर दिया। आपने इनकी धर्माधर्म व्यवस्था के निमंत्रण के रूप में नियुक्त की है। इनका वध नहीं होना चाहिए, इनके लिए सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। ये तो आप प्रलय करके ही परिकर हैं, इसे या सेना सहित इनको जीवन दान दीजिए। तथास्तु शिव ने कहा, लेकिन जो मेरे और श्रीहरि के भक्त हैं उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यमराज को उनके दूतों को उनकी ओर देखना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने भक्तों के दोनों ही स्वामी है, आदि व्याधि उनका कोई बड़ा भय नहीं कर सकते। देवता ने इसे स्वीकार कर लिया। शिव की आज्ञा से नंदेश्वर गौतमी के जल लाकर तथा यम और उनके सैनिकों को डाला। वे सब जीवित हो गए। गौतमी के तट पर वहाँ महामृत्युंजय तीर्थ है। राजा श्वेत को शिव भक्ति निष्ठा को एक कथा ब्रह्म पुराण की में भी आती है। जब वे राज्य कर रहे थे तो कपाल गौतम नाम के ऋषि इकलौता पुत्र दांत निकालने के लिए
के पहले ही मर गया। पुत्र के शव को लेकर ऋषि राजा के पास गए, जिसके यह किसके पाप से मरा है? मैंने कोई पाप नहीं किया, पिछले जन्म का भी मेरा कोई पाप नहीं। इस संबंध में मैं अस्वस्थ हूँ, निश्चय यह मेरा ही प्रमाद होना चाहिए। श्वेत ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, आप इस बालक को शिव की सुरक्षित रख दे। यदि मैं 7 दिन में के भीतर इसे जीवित नहीं कर सकता तो चिता में प्रवेश कर लूंगा। श्वेत ने महामृत्युंजय मंत्र का निराहार रहकर जब जब प्रारंभ किया तो नील कमलों के द्वारा भगवान शंकर की अखंड ऊर्जा करने लगे। उनकी आराधना से सरचंद्र कांति भस्मभूषित चांबर चंद्रशेखर उमा के साथ प्रकट हुए। उन्होंने राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने अंजलि बांधकर प्रार्थना की कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो ब्राह्मण को बालक का जीवित को हो जाए। रुद्र ने काल को आज्ञा दी, बालक को जीवित कर दी। काल ने महेश्वर की आज्ञा स्वीकार करके बालक को जीवित कर दिया। शिव चर्चा कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।